जल ही जीवन है। शुद्ध पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रदूषित जल से शरीर में तमाम प्रकार की जानलेवा बीमारियां पनपने लगती हैं। हम सभी को शुद्ध पानी का सेवन करना चाहिए। पीने योग्य पानी का TDS 300 के करीब माना जाता है। आइए जानते हैं शुद्ध पानी कैसे बनता है। पीने के लिए शुद्ध पानी का मानक क्या है, देखें खास रिपोर्ट। जल ही जीवन है, लेकिन पानी की शुद्धता का मानक क्या है, इसके बहुत मायने हैं। क्योंकि अगर प्रदूषित पानी का आप सेवन करेंगे तो निश्चित ही बीमार पड़ जाएंगे। इसी को लेकर सरकार एक अभियान भी चला रही है कि पानी को हमें संचित भी रखना है और शुद्ध भी रखना है और संरक्षित भी रखना है। उसी क्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लेकिन पब्लिकली हम यहाँ लोगों के लिए जानेंगे कि आखिर पानी की शुद्धता का मानक क्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो टेक्नीशियन है, ये लखनऊ से सभी लोग आए हैं। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं जो पानी की शुद्धता और मानक बताते हैं कि कौन सा पानी कितना शुद्ध है, पीने योग्य पानी की मानक क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीवी गोस्वामी। पानी में ऐसे अनेक प्रकार के घातक तत्व पाए जाते हैं जिनकी मात्रा पानी में बढ़ने के कारण पानी दूषित हो जाता है और उस पानी को पीने से अनेक प्रकार जल जनित रोगों से रोग ग्रसित होते हैं। जैसे पानी में क्लोराइड को लेकर के बात किया जाए तो पानी में 5 ml पानी हम लेते हैं। पानी में क्लोराइड रिएजेंट A को 2 बूंद डालते हैं। उसके बाद रिएजेंट B को तब तक डालते हैं जब तक पानी का रंग हल्का सा ईंट के कलर में ना हो जाए। तो उससे रिजल्ट ये क्लियर होता है कि रिएजेंट B को जितना बूंद पानी में डालते हैं उससे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि क्लोराइड की मात्रा 250 ppm पानी में है तो पानी पूरी तरीके से शुद्ध है, जिस पानी को पीने से बीमारियां नहीं हो सकती। यदि पानी में क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो होने वाली बीमारी होती है, यानी जो क्लोराइड होता है हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है उसको मेंटेन करती है। लेकिन जब क्लोराइड की मात्रा अधिक है तो उससे जो होने वाली बीमारियाँ हैं, लो ब्लड प्रेशर, हाइपर, डायरिया, उल्टी, दस्त, कुछ इस प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। इसके बचाव के लिए हमें नीम के ताज़े पत्ते, कोलगट्टे, धनिया, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से क्लोराइड की मात्रा को शरीर में मेंटेन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से फ्लोराइड की मात्रा, यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिसे हम मैचिंग चार्ट के माध्यम से मिलाते हैं, यानी 0.0 से लेकर के 0.5 तक यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा तो पूरी तरीके से सुरक्षित जोन में होता है। और यदि यह मात्रा 1.5 से लेकर के 2 पॉइंट तक होता है तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसमें फ्लोराइड की मात्रा नॉर्मल कितनी होती है? जी, नॉर्मल 0.5 तक यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा है तो वह सुरक्षित जोन में होता है। और यह मात्रा 1 पॉइंट तक होता है तो सावधानी की कंडीशन में होता है। 1.5 से लेकर के 2 पॉइंट तक है तो यह असुरक्षित होता है, जो पानी पीने के इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो पानी का TDS भी काउंट करते हैं तो कैसे, और उसमें कितना लेवल तक वो पीने योग्य होता है? जी, जो WHO का मानक है, WHO के मानक के लेवल के हिसाब से जो TDS लेवल होता है वह 300 तक है तो पानी सुरक्षित जोन में है। अच्छा, योग्य है, कोई घातक नहीं है? कोई घातक नहीं है, न्यूट्रल वाटर होता है, नॉर्मल पानी, जिस पानी को हम पी सकते हैं। यदि वही TDS लेवल 300 से लेकर के 600 के बीच में है तो सावधान की कंडीशन में बताया जाता है। 900 तक यदि है तो 900 से एबव में होता है तो उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो शुद्ध रूप से पानी का TDS होता है वो टोटल 300 होता है, उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। देख रहे हैं कि ज़्यादातर अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर TDS बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, तो क्या माना जाए कि घातक है? हाँ बिल्कुल, ये TDS बहुत हाई लेवल है, उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें ऐसे अनेक प्रकार के घातक तत्व पाए जाते हैं जिनकी मात्रा बढ़ने के कारण TDS लेवल पानी का हाई हो जाता है और वो पानी पीने से शरीर अस्वस्थ होता है। तमाम प्रकार की जल जनित बीमारियाँ शरीर में प्रवेश करती हैं, तो उसके TDS बढ़ने से सारी समस्या होती हैं। तो जो पानी में सबसे घातक तत्व होता है उस तत्व का नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक जी, यानी आर्सेनिक घातक है? जी, बहुत घातक है। आर्सेनिक के माध्यम से जो बीमारी होती है उस बीमारी का इलाज नहीं है, वह बीमारी लाइलाज है। कैंसर तक होता है? जी बिल्कुल, कैंसर तक होता है। चर्म रोग से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, जैसे जी मैचिंग चार्ट के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। ना वो तो है, जैसे आर्सेनिक यदि पानी में है तो इसके माध्यम से जो बीमारी होती है, जैसे यकृत, गुर्दे, फेफड़े के साथ साथ जो चर्म रोग से संबंधित है, सीने पर पानी के बूंद जैसे फफूले पड़ना, पूरे शरीर पर काले काले धब्बे पड़ना, हथेलियाँ सख्त कठोर खुरदरी हो जाना, पैर के तल में सड़न सा पैदा होना, यानी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसके बचाव के लिए लोग डॉक्टर के पास इलाज के दौरान जाते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाता है। इसके बचाव के लिए प्राकृतिक के माध्यम से हमारे बीच में कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनके इस्तेमाल से इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, कोहड़ा, प्याज, आम, अदरक। Welcome to Kana Makhan Millennium School.
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान रखने वाला कानामाखन मिलेनियम स्कूल 100% रिजल्ट के साथ आविष्कार परक शिक्षा, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के साथ बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप से 11th तक। संपर्क करें कानामाखन मिलेनियम स्कूल, मथुरा। पपीता, गाजर, लहसुन। ये बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। इसमें जो बताया गया है कि आर्सेनिक बहुत ही घातक एलिमेंट होता है जो पानी में होता है, उसका सेवन करने से निश्चित ही शरीर में लाइलाज बीमारी होती है। लेकिन उसकी कमी को दूर करने के लिए, यानी उसके इफेक्ट को दूर करने के लिए इनके द्वारा जो जानकारी दी गई, इसमें ये जो फ्रूट्स हैं इनका सेवन हम लोगों को अपनी दिनचर्या में करना चाहिए। इसमें कोड़ा है, प्याज है, आम है, अदरक है, पपीता है, गाजर है, लहसुन है, शकरकंद है। यानी अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हम जो पानी पीते हैं उसमें आर्सेनिक की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल डल हो जाती है। और क्या आपका महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिक के लिए जो पानी की मानक को लेकर? पानी के मानक को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच में पानी की जब जांच होती है तो पानी में यदि किसी तत्व की मात्रा अधिक पाया जाता है, जैसे फ्लोराइड की मात्रा पाया गया है, तो एक विधि होता है नलगोंडा विधि, जिस विधि के माध्यम से 15 लीटर पानी में मटर के दाने के बराबर चूना फिटकरी डाल करके किसी साफ पल्ले से मिलाने के बाद ज़मीन से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर रखते हैं। आप देखते हैं पानी में जितने भी घातक तत्व पाए जाते हैं, और विशेषकर फ्लोराइड की मात्रा, यदि ओनली फ्लोराइड की मात्रा पानी में है तो 100% पानी को हम सेव कर सकते हैं। मात्रा है पानी में जो घातक तत्व की होती है, तो इस विधि से हम 20 से 35% फ्लोराइड की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो यही विधि बताया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में कि पानी के शुद्धिकरण के लिए नलगोंडा विधि अपनाएं और उसमें मटर के दाने के बराबर चूना फिटकरी डाल करके ज़मीन से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर रखें। और जब पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करना हो तो उसमें डंडीदार लोटे या मग के माध्यम से इस्तेमाल करें ताकि गंदा हाथ पानी में न जाने पाए। और दूसरी चीज़ ये है, ये सबसे बेटर विधि होती है, क्योंकि इस विधि में अगर किसी तत्व की मात्रा पानी में होती है तो वो भी सही हो जाता है, साफ़ हो जाता है पानी। जी, न्यूट्रल वाटर हो जाता है, सॉफ्ट पानी न्यूट्रल वाटर हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई के माध्यम से, क्योंकि आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें पेयजल और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया है, जिसमें पानी की शुद्धता, पानी को वेस्टेज बहने से रोकना, संरक्षित रखना, संचित रखना, इन तमाम चीज़ों को लेकर ट्रेनर्स द्वारा लोगों को जानकारी भी दी गई है। क्योंकि जल ही जीवन है, हमें शुद्ध पानी का प्रयोग करना है, पानी को संचित भी रखना है। और इसमें किस तरह की टेस्टिंग, आपका क्या क्या चीज़ टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं ये सब चीज़ें? जी, जैसे इसमें 11 प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, नाइट्रेट, हार्डनेस। तो इनके टेस्ट इस परख नली के माध्यम से होता है। जैसे 5 ml पानी इस परख नली में लेने के बाद क्लोराइड को यदि हम टेस्ट करते हैं या फ्लोराइड को, तो फ्लोराइड का एक ही रिएजेंट होता है। 5 ml पानी में 20 बूंद हम फ्लोराइड रिएजेंट को डालते हैं और आप देखते हैं कि पानी में कलर में चेंजिंग सा होने लगता है। तो उसके लिए ये फ्लोराइड का मैचिंग चार्ट होता है। इस मैचिंग चार्ट के माध्यम से ये क्लियर हो जाता है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है। जैसे जब फ्लोराइड की जांच होती है तो ये फ्लोराइड का कलर कुछ इस प्रकार से होता है, 0.0 से लेकर के 0.5 तक। तो पानी में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित जोन में होता है। यदि कुछ इस प्रकार से होता है 1 पॉइंट तक तो सावधान की कंडीशन में होता है। यदि 1.5 से लेकर के 2.0 तक होता है तो पानी अशुद्ध होता है, जो पानी पीने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। धन्यवाद। आपने देखा कि इस तरह की तमाम जानकारियाँ आपके माध्यम से दी गई हैं। TDS का जो लेवल है वो 300 बताया गया है, यानी कि वो एज ए पीने लायक पानी होता है। लेकिन 300 से ऊपर 600 तो जाता है तो वो सावधानी बरतने में है, और इससे ऊपर अगर जाता है तो निश्चित ही घातक होता है। तो अपना TDS जो हम पीते हैं वो TDS भी चेक कराते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर चूँकि पानी शुद्ध पीना बेहद आवश्यक है, फिर भी पानी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनके लिए हमें फ्रूट्स, हरी सब्जियां ये भी लेते रहना चाहिए। तो ये जानकारी हमने पब्लिकली आपको ये दी है, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि पानी की शुद्धता, पानी को हमें शुद्ध पीना है, पानी को संरक्षित भी रखना है, क्योंकि जल ही जीवन है। न्यूज़ को पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।